वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है क्लास नाइन्थ वालों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर हैवी डिमांडिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर टॉपिक है जिसका नाम है मोडाल्स। मोडाल्स के कई सारे नाम है। मोडाल्स को मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं, और जो मोडाल्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, मोडाल्स, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब है, ऑक्सिलरी वर्ब का क्या प्रयोग है। तो सबसे पहले जान लीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब आजकल हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सबसे मैंने बात करूंगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है क्या चीज। तो आप देख सकते हैं नंबर वन आपके क्या है, कैन, नंबर टू कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू। तो टोटल ध्यान देना, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। वैसे मॉडल्स टोटल होता है 13, परंतु आपके 9 के सिलेबस कोर्स के हिसाब से इतना इनफ है, ये इतना पर्याप्त है। पेपर में, परीक्षा में आएगा यही। और दूसरी चीज, परीक्षा में ध्यान देना खाली स्थान आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन में आते हैं ये। आप चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सभी के लिए कॉमन टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इन मॉडल्स का जो हम प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहला आता है फार्मूला, एफ बराबर फार्मूला, सूत्र कहेंगे जिसको हम। सूत्र में क्या, पहले सब्जेक्ट आता है नंबर वन, दूसरा आता है आपका मॉडल्स। इस मॉडल्स को हम एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर। फिर आता है वर्ब, ये वर्ब ध्यान देना। तो मॉडल्स आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब। उसके बाद आता है चौथा आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को हम अदर वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदर वर्ड्स भी हम कहते हैं। तो ये पांचवा नंबर है। तो ये एक सूत्र बनाने का एक कंप्लीट ढांचा है, सूत्र है, और वाक्य बनाने का पूरी तरह से ये जो एक फ्रेमिंग है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? एक एक चीज हम डीपली डिटेल तरीके से पढ़ेंगे आज इसी क्लास में। आपको एक एक रूल, एक एक सूत्र, एग्जाम्पल इंग्लिश हिंदी के साथ कराऊंगा, और साथ में पेपर में जो प्रीवियस ईयर पेपर जो आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, प्लस एक्स्ट्रा कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो यदि अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप नए हो तो तुरंत चैनल को शेयर कर दीजिए। क्लास को भली भांति देखिए और समझिए, ठीक। आगे बढ़ते हम, एक एक चीज को हम करेंगे। तो मॉडल्स क्या है, मन में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मॉडल्स है क्या, व्हाट इज मॉडल्स। सबसे पहले ध्यान देना, इसकी जो परिभाषा सिंपल हम जानेंगे। ध्यान देना, किसी भी टॉपिक को जब हम करते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में हम जानते हैं कि ये अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए प्रयोग होता है। यस, होता है कि नहीं होता है? तो ये सारी चीज है। तो मोडल्स क्या है, सामान्य परिभाषा कह रहा हूं, मोडल्स वर्ब बेसहायक क्रिया है। सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब, की बेसहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के साथ योग्यता, अनुमति, संभावना, इच्छा, सलाह, आवश्यकता, कर्तव्य, भविष्य आदि का भाव प्रकट करती। ये मैंने जितना दिखा दिया, ये सारे मोडल्स के हर एक एक टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है किसी को? कोई डाउट्स? ठीक, मजा आ रहा है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेन फार्मूला सूत्र जिसको हम कहते हैं, तो जब मेन फार्मूला है तो मेन फार्मूला भैया, मेन फार्मूला सब्जेक्ट, मोडाल्स, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये 10 मोडाल्स हैं जो हम करेंगे, 10 मोडाल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 इनफ है, लेकिन आपके कोर्स में ध्यान देना, केवल ध्यान देना 5 से 6 के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन हम करेंगे 10 मोडाल्स छक्का मारेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक एक मोडाल्स वर्ड का हम अर्थ जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, उसकी परिभाषा उनके रूल के साथ, सूत्र के साथ करेंगे। आपको यहाँ पर एकदम हलवा लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई? हलवा, ठीक है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं एक एक टॉपिक को। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले ध्यान देना, नंबर वन आपका जो हमारा टॉपिक है, कैन। कैन का हिंदी कह सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे कहते हैं नहीं, अरे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, तुम बोल सकते हो, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, वो झूठ बोल सकती है, इस टाइप के सेंटेंस। शकना का प्रयोग यहाँ पर कैन माने भी शकना है, लेकिन इसमें क्या है, जो मेन हमारा, जो मेन इसकी जो पहचान है कि इसके अंतर्गत किन किन शब्दों को हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, योग्यता, क्षमता, एबिलिटी या सामान्य अनुमति, परमिशन का भाव हो तो। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये जो सेंटेंस ये अलग लेवल के में लगाते हैं, परंतु यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, सूत्र, ये ध्यान देना। ये हमारा सूत्र है, पहले क्या, सब्जेक्ट के साथ कैन,
बी वन ऑब्जेक्ट आगे जो भी होगा, तो कैन हमारा क्या है? कैन हमारा मॉडल्स वर्ब है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? ओके। ठीक। अब एक एक चीज को हम बोलेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता, तो अंग्रेजी बोलना मेरी योग्यता है। क्या है इसमें? यहाँ पर ध्यान देना, योग्यता या क्षमता को हम दिखाते हैं। क्या है? योग्यता या क्षमता को दिखाते हैं। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। बहुत तेज दौड़ सकती है। बहुत तेज दौड़ सकती है, तो दौड़ना, दौड़ना उसकी क्षमता है, उसका बल है। ठीक है। तो शी कैन रन फास्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब जो लग रहा है, ये सारे क्या है? ये जितने भी लग रहा है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी बोलते हैं। कौन सा ऑक्सिलरी? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। हम यह काम कर सकते हैं, तो काम करने, ठीक, की हमारी योग्यता है। तो वी कैन डू दिस वर्क। वी कैन डू दिस वर्क, वी कैन लर्न दिस लेसन, इस टाइप से बोल सकते हैं। स्पोकन ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो यहाँ पर क्या, कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी। ठीक। तुम यहाँ बैठ सकते हो। तुम यहाँ बैठ सकते हो, अनुमति दे दिया है। तो यू कैन सीट हियर, तो वाक्य में क्या है? अनुमति। तो हर एक एक वाक्य में आपको ये समझना पड़ेगा, जिसमें योग्यता, क्षमता, अनुमति का अभाव हो, कोई बल शक्ति का अभाव हो, हैसियत योग्यता का अभाव हो, ये सब हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है। ठीक है। अब आता है हमारे कुड। कुड का हिंदी क्या? सकता था, सकती थी, सकते थे। अब ये क्या बना? तो ध्यान देना, कुड जो बना, ये देखिए, पहले आप समझिए कैन। तो कैन आपका प्रेजेंट में, तो कैन से क्या बनता है? कुड। कैन से क्या बनता है? कुड। तो ये आपका प्रेजेंट है भैया। कैन क्या है? प्रेजेंट के लिए यूज होता है। और कुड क्या है? पास्ट के लिए। कुड किसके लिए होता है? पास्ट के लिए प्रयोग होता है। मतलब जो जो काम हम वर्तमान में करते हैं, वही काम भूतकाल होने पर कुड लगते हैं। जैसे क्या? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यही बात को कुछ दिन बाद आपने कहा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब यही बात पुराना हुआ, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। समझ में आया ना? एकदम सिंपल, एकदम इजीएस्ट तरीके से। ठीक। अब यहाँ पर इसकी जो हिंदी, आपको ये हिंदी भी समझना पड़ेगा। ये नंबर दूसरा, आपको भी ये हिंदी भी समझना पड़ेगा। तो कह रहा, पहचान भूतकाल की योग्यता, विनम्र अनुरोध आदि के लिए होता है। ठीक है। जैसे मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, तो तेज दौड़ना मेरी बचपन की बात है, भूतकाल में उसमें दौड़ना योग्यता। तो आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। क्लियर? आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, बचपन की बात है। वह तैर सकती थी, तैरना भी क्या, एक प्रकार का योग्यता होता है। तो शी कुड स्विम, सकती थी। मेन हिंदी का ध्यान देना स्टूडेंट्स, यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, हिंदी के लिए ये जानना जरूरी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो क्या आप मेरी, अब ध्यान देना, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इस वाक्य में विनम्र अनुरोध का भाव है। क्या है इसमें? विनम्र अनुरोध का भाव है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो क्या होगा? कुड यू हेल्प मी। कुड यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी उतना अच्छा नहीं है, या उतना, हाँ, ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है, जितना कुड लगाने से होता है। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर शक्ति है आ गया, शक्ता था नहीं। ये ध्यान देना, क्या कर रहा है? कि विनम्र अनुरोध की दृष्टिकोण, रिक्वेस्ट करने की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अब बाइक को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। लेकिन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब ये बात क्या है? भूतकाल में। किसकी है? भूतकाल के लिए। किसके लिए आता है यहाँ पर? भूतकाल के लिए दिखा दिया। किसके लिए? भूतकाल को। मैं एक एक चीज आपको अंडरलाइन करके एक स्ट्रक्चर वे में दिखा दे रहा हूँ। तो क्या मैं अंदर सकता हूँ? कुड आई कम इन। ठीक है। वह क्या, वह पहले बहुत अच्छा गा सकता था, मतलब पहले की बात है कि अरे वह तो बहुत बढ़िया गा सकता था, गाता था। तो ही कुड सिंग वेरी वेल बिफोर, पहले की बात है, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ठीक है, प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहिए।
ठीक, आगे बढ़ते हम। अब यहाँ पर देखिए, अगला बिंदी है तीसरा, मे का जो प्रयोग है, मे यहाँ पर मे में सकता है, शायद, अनुमति। अब जो जो प्रयोग में हमने क्या किया था, कैन का प्रयोग, कैन और मे में क्या क्या डिफरेंस है। कैन कैन का प्रयोग और मे में जो डिफरेंस है एक बार पता लग जाएगा। तो इसमें क्या है, ये भी अनुमति है, ये भी ये संभावना है और ये अनुमति है। संभावना अनुमति में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। संभावना और अनुमति में वो क्या क्या चीज है। जैसे अब यहाँ पर वाक्य में अब सूत्र तो वही है, इसमें क्या है, सूत्र आपके सब्जेक्ट, यहाँ पर कैन की जगह में आ गया, भी वन। जैसे क्या है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, और यही बात को घुमा दिया, अरे सुमित शायद अंग्रेजी बोल सकता है, तो उसमें संभावना है। सुमित में इस तरीके से प्रयोग होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अनुमति ले लिया, अनुमति क्या के लिए, मे आई कम इन। तो ये वर्तमान काल में यदि ध्यान देना, कैन और मे में, यदि वर्तमान समय में, वर्तमान काल में यदि आप अपने बड़ों से अनुमति लेते तो मे लगाते, शुरू में क्या लगाते, मे लगाते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बोलते नहीं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। इसी तरीके से यदि आप घर पे बड़ो मम्मी पापा बड़े भाई से बोल रहे हैं कि क्या मैं वहां खेलने जाऊं, तो मे आई गो टू प्ले देयर, या मे आई टेक दिस, क्या मैं स्कूल मन, अनुमति, अनुमति के लिए, परमिशन के लिए मे का लगाते हैं, वर्तमान काल के लिए ओनली। ठीक है, वर्तमान काल के लिए मे का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो अनुमति दे दिया, यू में सीट हेयर। कभी कभी लोग नहीं आता है कि आपके सामने खड़े हैं लेकिन बैठना नहीं चाह रहे, हेजिटेशन हो रहा है, अरे तो ठीक, आप यहाँ बैठिए, मतलब आप बैठ सकते हैं। ठीक, आज बारिश हो सकती है, तो बारिश का होना क्या संभावना दिखा, इट मे रैन। पेपर में ये जो जहां पर हेल्पिंग और ये क्या खालिस्तान आएगा, वो भी दिखाऊंगा कैसे आएगा। ठीक है, तो इट मे रैन, वह आज आ सकता है, ही में कम टूडे, संभावना। तो यहाँ पर क्या दिखा दिया, पॉसिबिलिटी को दिखा दिया, क्या दिखा दिया भैया, पॉसिबिलिटी को दिखा दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, क्या समझ में आ रहा है सभी को। देखिए, शायद वह परीक्षा पास कर जाए, कहते नहीं शायद वो पास हो जाए। ठीक है, शायद वह पास हो जाए, तो ही में पास द एग्जामिनेशन, ही में पास द एग्जामिनेशन। ठीक है भैया, देखो पास तो तभी होगे जब आप पढ़ाई करोगे, वरना इम्पॉसिबल ही है कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपका जो पॉइंट है, ध्यान देना, ये आपके चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, ये जो माइट जो बना है भैया, ये माइट के जन्म कहाँ से हुआ है, तो माइट, ध्यान देना, जैसे क्या था, कैन प्रेजेंट है तो कुड क्या पास्ट था, तो उसी प्रकार मे प्रेजेंट है, तो मे का पास्ट टेंस क्या बन जाता है, माइट, क्या बन जाता है भैया, माइट बन जाता है। ठीक, अब ध्यान देना, माइट क्या, शायद, हो सकता है, कम संभावना। इसमें क्या होता है, कम संभावना माने वीक पॉसिबिलिटी का अभाव, कहते हैं शायद, यार शायद कर ले। अब इसका जो सूत्र है, यहाँ जो सूत्र है, ध्यान देना, इसका जो सूत्र है, सब्जेक्ट के बाद माइट प्लस बी वन ऑब्जेक्ट, ये सारे सूत्र के साथ। मैंने शुरू में ही कह दिया कि एक एक ट्रिक के साथ, सूत्र के साथ आपको हिंदी अंग्रेजी सारा कराऊंगा। ठीक है, क्लियर मेरे भाई, ओके। ठीक, तो आगे देखिए, तो कह रहा है शायद बारिश हो जाए, तो इट माइट रैन, इट माइट रैन टुडे, वह शायद कल आ जाए, कल आने वाला समय, तो ही माइट कम टुमारो। ठीक है, शायद वह मेरी मदद करे, तो शी माइट हेल्प मी, शी माइट हेल्प मी। शी के जगह आप यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं, वरना ही वाले भैया लोग नाराज हो जाएंगे। शायद हम मैच जीत जाए, तो वी माइट विन द मैच। वह शायद घर पर हो, ही माइट वी एट होम, और यहाँ पर वी का मतलब क्या होता है, होना। क्या है, होना। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज द टॉपिक विथ द हेल्प ऑफ मॉडल्स यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप, ये वही टॉपिक है, इनकी मदद से आप अंग्रेजी आप बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हम। अब आता है, अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर आता है आपका, अब यहाँ पर आपका आता है विल। विल हम नॉर्मली देखा जाए, विल का हिंदी का आगे की करते कब आता है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में।
तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या लगाते हैं कि ही शी इट नेम के साथ शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ, हाँ सॉरी, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी ही शी इट नेम के साथ क्या लगाएंगे, विल। लेकिन यहाँ पर मोडाल्स में इसका क्या क्या रूल है, ध्यान देना। पहले तो मैं बता दूं, ये जो विल का प्रयोग है ये भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में इच्छा को, वादा को, कोई निर्णय ये दिखाता है। इच्छा डिजायर मतलब विश करना, वादा प्रॉमिस डिसीजन। लेकिन ये विल, इसे मोडाल्स में विल सबके साथ लगेगा। जैसे आई हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एक वचन बहुवचन सब, यहाँ पर विल का मतलब जरूर इरादा को दिखाएगा। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। अब इसका सूत्र है ये सब्जेक्ट के बाद विल का प्रयोग। मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो इसमें क्या निर्णय लिया कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई के साथ बिल लग रहा है, इसका मतलब कि मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। और कभी कभी ध्यान देना, जब आई के साथ, जब आई और वी के साथ विल लगता है, तो इस कंडीशन पे इसके हिंदी में क्या होता है, जरूर या अवश्य। जरूर या अवश्य, कोई धमकी, कोई वचन प्रॉमिस, कोई वादा, ठीक है, कोई इरादा, ठीक है, इरादा। तो इस टाइप की चीज आपको शो करता है। ठीक है, तो ये सब वह आपकी मदद करेगी, तो शी विल हेल्प यू, ये नॉर्मल वाक्य है। हम जल्द वापस आएंगे, तो वी विल कम बैक सुन, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक प्रकार का वादा कर दिए या निर्णय, इच्छा, जो भी आप मानो। मैं तुम्हें फोन करूंगा, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू मतलब डेफिनेटली कि मैं तुम्हें फोन करूंगा। वह परीक्षा पास करेगा, तो ही विल पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बताइए कैसे बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, एक एक चीज आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाई वन लाइन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग नाइन्थ वाले हैं, आपके भी क्लास एकदम बेसिक सी चीज है। यदि आप अभी से अगर ग्रामर में पकड़ नहीं बनाएंगे तो लिटरेचर अच्छा नहीं होगा। ग्रामर, ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक होता है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आता है वुड। तो वुड का हिंदी क्या होता है, करता था, करती थी, विनम्र अनुरोध के लिए होता है। ये विल का वुड बन जाता है पास्ट टेंस के लिए, और ये भूतकाल घटना दिखाते हैं। जैसे वह किया करता था, पढ़ा करता था, कि कुछ लोग यहाँ बैठ के बातें किया करते थे, ऋषि मुनि लोग पेड़ के नीचे हवन किया करते थे। ठीक, वो क्या है, वो शेर मारा करता था। इस टाइप के सेंटेंस हम आपको मिलेंगे। तो इसमें सबसे मेन चीज जो हमारा जो ट्रिक है, इसमें भूतकाल पास्ट को, पास्ट के सेंस में क्या दिखाता है, आदत, विनम्र अनुरोध या कल्पना को शर्त दिखाता है। सूत्र में क्या लगेगा, वुड लगेगा, क्या लगेगा, वुड लगेगा। जैसे कि मैं बचपन में सुबह जल्दी उठता था या उठा करता था, तो ये आपकी आदत है, आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड। तो सुबह का जल्दी उठना आपकी बचपन की भूतकाल को दिखा रहा है, परंतु आदत को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, आदत को दिखा रहा है। ठीक है, आई वुड गेट अप, कि मेरे पिता मुझे स्कूल ले जाया करते थे, तो माई फादर वुड टेक मी टू स्कूल, ले जाया करते थे। लेकिन ध्यान देना, इस वुड के स्थान पर यही चीज हम जब आया करते थे, जाया करते, वुड के स्थान पर आजकल यूज्ड टू का प्रयोग भी होता है। ठीक है, और ये दोनों देखा जाए, पहले के जमाने में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में होता था, उसको अलग करके मोडाल्स बना दिया, क्या बना दिया, मोडाल्स बना दिया। ठीक, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो वुड यू हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पर वुड क्यों लगा, विनम्र अनुरोध के लिए, वुड यू हेल्प मी, मदद करेंगे। ठीक है, कि आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। ठीक, सामने वाले व्यक्ति की इच्छा को दिखा रहे, क्या दिखा रहे, इच्छा को जान रहे हैं। मैं आपकी जगह होता तो यहाँ काम करता। अब यहाँ पर ध्यान देना, होता तो इस कंडीशन पे ये वुड का प्रयोग कर रहा, इफ का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर। तो आई वुड डू दिस वर्क, कि मैं यहाँ काम करता, इफ यदि, काश या अगर, आई वर यू, आई वर यू का मतलब यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आता आपका शैल। शैल गा गे गी क्या मैं हम, ये सब क्यों लगता है? अब शैल कहोगे कि सर ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है भैया, इसको तो हमने कहीं देखा था, ये पापड़ बेच रहा था शैल वाले भैया। लेकिन शैल वाले भैया पापड़ नहीं, ये आपको पापड़ खिलाएंगे। अब क्या करेंगे? पापड़ खिलाएंगे। ठीक है, हाँ। ठीक। अब इसकी पहचान ध्यान देना कि ये नॉर्मली आई और बी के साथ क्या लगता है? आई और बी के साथ लगता है, लेकिन ये भविष्य में सलाह सुझाव आदि। इसका सूत्र क्या ध्यान देना, रूल है आई और बी के साथ शैल लगना। क्या लगना? यहाँ पर आई और बी के साथ केवल शैल, बस, इसके अलावा और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा टॉपिक है और बी के साथ। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। हम जल्द वापस आएंगे, तो वी शैल रिटर्न सून। अब देखिए, नॉर्मली जो हम टेंस में प्रयोग कर चुके हैं वही चीज है। क्या मैं दरवाजे खोलूं? शैल आई ओपन द डोर। अब इस कंडीशन पे ये वाक्य इंपॉर्टेंट है। क्या? क्या मैं, यानी क्या मैं या हम की स्थिति में हो, यदि वाक्य में क्या मैं या हम, तो शैल आई शैल भी अनुमति लेने के लिए। क्या हम अब शुरू करें? तो शैल बी स्टार्ट नाउ, इस कंडीशन पर। क्या मैं आपकी मदद करूं? शैल आई हेल्प यू। तो ये जो तीनों सेंटेंस है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कंडीशन पे। आपको क्या, इस कंडीशन पर भी आपको देखना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुड माने चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। अब चाहिए, शुड का प्रयोग। शुड एक ऐसा टॉपिक है, ध्यान देना, ये हमारे बोलचाल में काफी काम आता है। जैसे कहते नहीं, अरे तुम्हें वहां जाना चाहिए, मुझे ये पाठ पढ़ना चाहिए, अरे हमें कल तक वो जाना चाहिए था। ठीक है, या मंत्री जी को भाषण देना चाहिए। तो मतलब इस प्रकार के वाक्य होगा जिसमें सलाह सुझाव, ठीक, आएगा राय बताने के लिए। तो इसमें क्या, सलाह के लिए, कर्तव्य और उचित काम का भाव। इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? शुड के साथ भी वन का प्रयोग। ठीक है, बाकी बड़ी क्लासों में आप शुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। ठीक, वो सभी दिखाएंगे। तो तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, तो इसमें क्या, इसमें सलाह सुझाव। तो यू शुड स्टडी एवरी डे, यू शुड स्टडी एवरी डे, कि तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ये सब बोलचाल में काफी यूज आता है, एग्जाम में ये सब रिपीटेड है। ठीक है, कई बार क्या हो चुका है? रिपीटेड हो चुका है। तो हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए, सलाह। यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। उससे डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर से मिलना चाहिए मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए। तो ही शुड मीट, मीट मीन्स मिलना, दिखाना। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है। अब हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, इस वाक्य का मतलब क्या है? इसमें एक डिसीजन निकल रहा है, मतलब एक राय निकल रहा है कि अरे हमें मदद करना चाहिए, हमारी राय है। ठीक है, ओपिनियन जिसको बोलते हैं। तो वी शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक कर्तव्य भी है और अपना राय को भी दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देना, राय, राय का जो अंग्रेजी होता है ओपिनियन, क्या होता है मेरे भाई? ओपिनियन। क्या आपने, चलो एक चीज बताइए मुझे कभी, ये सलाह, सलाह को तो हम लोग क्या बोलते हैं? सलाह को हम लोग बोलते हैं एडवाइस। एडवाइस माना सलाह केवल। और एक होता है ADVISE, एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। तो एडवाइस में सलाह, एडवाइस में सलाह देना। अब आता है सुझाव। तो सुझाव का जो अंग्रेजी होता है मेरे भैया, ठीक है, सजेशंस। क्या आता है? सजेशंस। सजेशन मीन्स क्या होता है? सुझाव। सजेशन सुझाव। तो सलाह सुझाव में क्या अंतर है, मैं एक बता दूं, क्लियर कर लीजिए एकदम। सलाह सुझाव मतलब मान लीजिए कि आप लोग, सब लोग मेरे सामने बैठे और मैंने कहा अरे कि तुम लोग को वहां जाना चाहिए, ये मैंने कह दिया। तो सबको बोल दिया सुझाव, उसी से, उसी में से मैं किसी पर्सनल को रोक के कहा कि देख तुम्हें वहां जाना चाहिए, नहीं जाओगे तो ये हानि है। मतलब जब हम किसी को पर्सनल बोलते तो सलाह हो जाता, सार्वजनिक होते तो सुझाव। ये चीज का ध्यान देना। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट मीन्स अवश्य, जरूर, करना ही चाहिए, निश्चित ही। ये मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता को, किसी कड़ा आदेश को, कर्तव्य को दिखाता है। इसमें मस्ट के साथ भी वन, जरूरी काम, कोई कानूनी तौर पर मस्ट की करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए।
जैसे तुम्हें अपना काम पूरा करना ही चाहिए, तो यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क। हमें नियमों का पालन करना चाहिए, वी मस्ट फॉलो द रूल। अब रूल भाई, रूल जहाँ बात हो, रूल नहीं मानेंगे तो भाई हमें हर्जाना भरना पड़ेगा ना। ठीक है, तुम्हें समय पर पहुंचना जरूरी है, तुम्हें समय पर पहुंचना जरूरी है, मतलब तुम्हें समय पर पहुंच जाना चाहिए, तो यू मस्ट रीच ऑन टाइम। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना ही चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। तुम्हें रोज अंग्रेजी का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है, यू मस्ट प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। अब यहाँ पर मस्ट क्यों लगा? तुम्हें रोज अंग्रेजी का अभ्यास करना चाहिए, मस्ट मन अवश्य करना चाहिए, कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया गिर जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे, धुरंधर नहीं बनोगे। ठीक है, समझ में आए? समझ में आए? कोई दिक्कत किसी को? फिर भी किसी को कहीं पर डाउट है तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें ध्यान देना कि मुझे, ठीक, अपना नाम, क्लास और राज्य लिख के मुझे, ठीक है, भेजने के बाद अपना प्रॉब्लम, जो भी समस्या मुझे बता सकते हैं, जो भी हम मदद करेंगे, हमारी जो चैनल की पूरा टीम, ठीक है, सभी लोगों का सब लगे पड़े हैं आप लोगों की सेवा के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस नंबर को ध्यान दीजिएगा, सुजीत सर करके आप सेव कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम। ऑट टू, ऑट टू का मतलब ये भी चाहिए, करना उचित है, क्या है? अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कर्तव्य होगा, नैतिक जिम्मेदारी या उचित कार्य। ठीक है, जैसे ऑट टू के साथ भी वन का प्रयोग, इसमें ऑलरेडी टू लगता है, ऑट के साथ टू कंपलसरी वर्ड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ऑट टू के बाद टू लगता ही है। ठीक है, ये आपके टर्निंग पॉइंट है, ये वार्निंग का सिंबल मैंने डाल दिया है। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, एनर्जेटिक लग रहा है कि नहीं, कि आप भी मेहनत करेंगे कि नहीं ना? ओके, समझ में आ रहा है सभी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ध्यान देना, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। तो ये ध्यान देना, ये कर्तव्य, नैतिक, जब माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने वादे को पूरा करना चाहिए, यू ऑट टू कीप योर प्रॉमिस। पूरा कर रहा तो कीप योर प्रॉमिस या कंप्लीट योर प्रॉमिस भी लगा सकते हैं हम। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। ठीक है, ये आपको क्या जिम्मेदारी, उचित कार्य दिखा रहा है। हमें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, तो हमें, अच्छा उसे, तो ही ऑट टू रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, हिज टीचर। हमें सच बोलना चाहिए, वी ऑट टू स्पीक द ट्रूथ। तो ये जो आपके पॉइंट है, कर्तव्य, नैतिक, जिम्मेदार, उचित कार्य, ये माने रखता है जीवन में। स्टूडेंट्स ध्यान देना, मोडाल्स जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है क्रियार्थक घोतक शब्द, मतलब आदर्श प्रक्रिया है। मोडाल्स हमें अपने समाज में, ठीक है, रहना, बोलचाल करना, तौर तरीके, वो सारा चीज मॉडल सिखाती है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी। ठीक, अब ध्यान देना, सभी मोडाल्स को कैसे याद करें, एक ही चार्ट, वन चार्ट पे सारा चीज आपको मिल जाएगा। सभी मोडाल्स एक ही नजर में आते, जैसे यहाँ पर ये सारे आपके दिख रहे हैं, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 के 10 मॉडल्स हमने हल कर लिए। तो इन मॉडल्स का जो हिंदी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, कैनवन है, मतलब एक प्रकार का आपको ये मुख्य हिंदी, मतलब एक प्रकार की ये सारे आपको पहचान दिला दिया, क्या दिया? पहचान वाले शब्द, पहचान शब्द, मतलब ताकि आप लोगों को ये सारा आपको याद रह सके, क्या रह सके? याद रह सके, है कि नहीं? अब बताइए, क्या चार्ट आपको दे दिया, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना चार्ट? लग रहा है कि नहीं बढ़िया? तो ये सारे वर्ड्स हैं, इसको सारे, ये सारे वर्ड्स है। दूसरा चीज, इनके जो प्रयोग है, ये देखिए सारा चीज, योग्यता, अनुमति, सारा एकदम तरीके से पूरा सजा दिया है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
यदि अगर इस चार्ट को भी आप, इसको मैं तो कहता हूँ इसको बढ़िया करके, ठीक है, अभी मैं मौका दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके, कैसे लैंडस्केप में, कैसे मतलब इस तरीके ने, ऐसे ऐसे आड़े करके लैंडस्केप में दुकान में बोलना कि भैया इसका लैंडस्केप में निकाल दो, फिर उसको अपने दीवार में लगाई जहां पर रहते हो, पूरा याद हो जाएगा सब। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये जरूरी नियम है, ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा समझना है। यहाँ मोडाल्स को अलग तरीके से क्यों लाया गया, ये भी कुछ विशेष रीजन है। मोडाल्स भी वन ओनली, जैसे ध्यान देना, आई कैन गो, मैं जा सकता, ही मे कम, यू शुड स्टडी, बी मस्ट, कैन, मे, शुड, मस्ट, सब में क्या लग रहा है, वर्क का फर्स्ट फॉर्म, क्या लग रहा है इसमें, सब में क्या लग रहा है, वर्क का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर वर्क का फर्स्ट फॉर्म है। अब हम मोडाल प्रैक्टिस, चूज द करेक्ट मोडाल्स की, ये आपके परीक्षा के लिए एग्जाम आपके 2026 2027 में, जैसा आपके HYE मतलब आपके हाफरली एग्जाम में, ये आपके एनुअल एग्जाम में, वार्षिक जिसको बोलते हैं, एनुअल एग्जाम में आपको यही सारा चीज दिखाई पड़ेगा, आएंगे यहीं से आएंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं। अब ध्यान देना, इस विधि से भी आ सकता है, ठीक है, या ऊपर रहेगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल मॉडल्स, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर सही का कोई एक चूज करना है आपको। इस साइड में भी आते कभी कभी, शुरू में दे, इसी के नीचे दे सकता, ब्रैकेट में आपको लगाना पड़ेगा। अब मैं एक एक वर्ड को बताऊंगा हिंदी के साथ, इसको हम भरेंगे, ठीक है, बहुत ही मजेदार, एकदम सॉलिड तरीके से, ठीक। आप लोग भी जवाब देते रहिएगा सभी, ओके। चूज द करेक्ट मोडाल, तो आई स्पीक इंग्लिश, कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, कैन मैंने सकना, मस्ट मैंने अवश्य बोलना चाहिए, बोल सकता हूँ या बोलना चाहिए, मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ ना। अब मुझे अगर मस्ट लगाएंगे तो भी सही है, कैन लगाएंगे तो उससे बेस्ट कौन सा है, कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है कैन, क्या है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सही जो ऑप्शन है आपके भैया, कैन, क्या है, कैन का प्रयोग ऑप्शन ये सही है। दूसरा, यू डॉट 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 ओबे योर पेरेंट्स, शुड या माइट का, कि तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानना चाहिए, मान सकते थे या मानना चाहिए, तो शुड का प्रयोग क्या लगेगा, ऑप्शन शुड का प्रयोग लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, शुड। एक खाली स्थान एक अंक तय करेगा आपको, एक खाली स्थान एक अंक, कैसे नहीं होगा भाई, तैयारी, तैयारी कैसे नहीं होगा बताओ। दूसरा है, आई कम इन सर, मे या मस्ट, तो भैया ये तो आपको पता ही है कि मे लगाते हैं, कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, कि क्या मैं अंदर आ जाऊं श्रीमान। ही डॉट स्विम व्हेन ही वाज 5, अब बताइए, कुड और विल का प्रयोग, कुड भूतकाल के लिए होता है, विल भविष्यकाल के लिए होता है। तो कह रहा है कि व्हेन ही वाज 5, कि जब वो 5 था, 5 मतलब 5 ईयर्स ओल्ड, कि जब वो 5 साल का था, तो वो तैर सकता था या तैरेगा, हाँ तैरेगा तो नहीं, क्योंकि 5 साल में सकता था, ठीक, भूतकाल की बात हो रहा है, वज लगा है, वाक्य में वज देखने के बाद सीधा क्या लगेगा, कुड का। तो यहाँ पर क्या लगेगा, कुड का प्रयोग, क्या लगेगा भैया, कुड, ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 5, कि वह तैर सकता था जब वह 5 साल का था, क्या था, 5 साल का था, ये चीज को ध्यान रहे सभी। इट रेन टूडे, में या शैल, बारिश हो सकती है आज, या बारिश आज होगी, इट विल, इट शैल तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, सही क्या, मे का प्रयोग, इट में रैन टूडे। मतलब आप जब खालिस्तान भरेंगे ना, सबसे पहले आपको क्या, यहाँ पर एक वाक्य सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा, खालिस्तान में हम जो भरेंगे उससे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ वाक्य पढ़ के हिंदी क्या निकल रहा है, उसके बाद इनकी पहचानो, इनके शब्दों से जो अर्थ क्या सही निकल रहा है, उसके हिसाब से चुनाव करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड, ध्यान देना, बिना समय बर्बाद किए, बहुत ही जरूरी बिंदु है ये, ठीक है। क्या किसी कोई डाउट है, फिर क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए सभी। आप लोग कमेंट नहीं करते, कंजूसी करते हैं ना, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है भाई, है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, ठीक है। अगला है आपके, हाँ फटाफट, ये 4 5 जो भी है आपके सामने, जल्दी इसका जवाब दे दीजिए, फटाफट इसका जवाब दे दीजिए,
तो मैं भी तो मानूं, जल्दी फटाफट करके आपके सामने है, एक एक करके सही विकल्प दे दीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी कीजिए। ठीक है। हाँ, मैं देख रहा था कि कौन कौन जवाब दे रहा था, कौन नहीं दे रहा था। जवाब दे दिए सभी। बताइए क्या होगा इसमें। यू डॉट 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 वियर ये हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। ठीक है, मतलब कि बाइक मोटरसाइकिल चलाने के दौरान हेलमेट का पहनना अवश्य पहनना चाहिए या पहना करता था। तुम्हें, भाई तुम्हें मतलब यहाँ पर एक प्रकार का सूचना चेतावनी है कि मोटरसाइकिल चलाने के दौरान आपको हेलमेट पहनना अवश्य चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा भैया, मस्ट का प्रयोग। जिसने मस्ट लगाया वो तो सही है, कोई नहीं, गलत गया तो नो इशू, सही कर लीजिएगा। ठीक। आगे क्या है, वी गो टू दिल्ली ही टुमारो, विल या माइट। टुमारो का प्रयोग है तो भाई माइट तो आएगा नहीं, विल का प्रयोग है। तो क्या लगेगा इस कंडीशन पर, विल। मन में लगता है शैल लगेगा, परंतु नहीं, यहाँ पर क्या है, दोनों ऑप्शन है और विल लगेगा कि हम अवश्य जाएंगे, जरूर जाएंगे कल दिल्ली। ठीक है, वी स्टार्ट द क्लास नाउ, शैल या कुड। तो क्या शैल, शैल, शैल बी स्टार्ट, कि क्या हम क्लास अब शुरू करें, इस तरीके से। ठीक है। दूसरा है शी हेल्प यू टुमारो, माइट या मस्ट। तो यहाँ पर मस्ट होगा भाई, कि उसे उसे कल तुम्हारी मदद जरूर करना चाहिए। यू डॉट स्पीक पोलाइटली टू एवरीवन, शुड या कैन का प्रयोग। अब यहाँ पर ध्यान देना, शुड या कैन। यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक पोलाइटली टू एवरीवन, क्या तुम सभी से विनम्र से बात कर सकते हो या करना चाहिए। तो यहाँ शुड होगा, क्या होगा, शुड का प्रयोग। शुड, कि तुम्हें सभी से विनम्रता पूर्वक बात करना चाहिए। स्क्रीनशॉट लगा लीजिए सभी, फटाफट स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक, क्लियर, ओके। अब मैच कर लीजिए किसका क्या सही है जवाब। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कोड, इसमें मस्ट है। तो यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। मस्ट आएगा नहीं, क्या आएगा, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कि आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं, मदद करेंगे। तो आई कॉल यू इन द इवनिंग, आई विल और टू, कि मुझे तुम्हें शाम को कॉल करना चाहिए, मैं कॉल करूंगा। करूंगा मतलब क्या, विल का प्रयोग है। तुम्हारा भैया क्या लगेगा यहाँ पर, विल लगेगा, कि मैं तुम्हें शाम को कॉल अवश्य अवश्य करूंगा, जरूर करूंगा। ठीक है, तो वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स में नहीं लगेगा। ऑट टू का प्रयोग, तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, मतलब ठीक एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य है। तो कह रहा है ही प्ले क्रिकेट वेरी वेल व्हेन ही वाज यंग। तो कह रहा है जब वह यंग था, यंग मतलब जवान था, लड़कपन था,
तब वह क्रिकेट बढ़िया खेलता था, खेल सकता था। तो कुड खेल सकता था, ये खेलेगा, तो कुड का प्रयोग है क्योंकि ये पास्ट की बात है। किसकी बात है भैया? पास्ट की बात है। क्यों? क्योंकि वाक्य में वाज का सेंस है, और वाज होगा तो क्या लगेगा? वाज का कनेक्शन कुड से होता है। ठीक है, क्लियर? देखो, इंग्लिश स्पीकिंग मगर इस तरीके से हो जाता है कि क्या कहूँ। नेक्स्ट है, यू कंप्लीटली योर होमवर्क टुडे मस्ट या माइट, कि तुम्हें आज अपना होमवर्क अवश्य करना चाहिए या आज कर सकते थे। तो कर सकते थे वाक्य सही नहीं है, तो करना चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग क्या है भैया? ये मस्ट का प्रयोग सही, एकदम सारा चीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी टॉपिक इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, आगे बढ़े फिर। तो ये सारा आपका करा दिया गया है, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या रहा है कि आई ओपन द विंडो, शैल या वुड। क्या मैं खिड़की खोलूं? खोल सकता था, तो शैल का प्रयोग है। शैल की, क्या मैं खोल दूं? इस शैल लगने से का मतलब होता है गाय के शैल का मतलब क्या, या मैं, या क्या हम का प्रयोग होता है कि क्या मैं खिड़की खोल दूं। अगला आता है आपका, शी कंप्लीट द पार्टी टू नाइट में या मस्ट, कि उसे, कि मतलब कि वह, ठीक, आज रात की पार्टी में उसे आना है, अवश्य आना है या आना चाहिए, मतलब आ सकता है। तो अवश्य आना ये भी ठीक है, लेकिन वह आ सकता है, शी संभावना के तौर पर। तो शी मस्ट कम, ये सी मे कम टू द पार्टी, कि वो आज रात की पार्टी में शायद आ जाए। ठीक है, हाँ भाई, तुम तो कहोगे कि शी तो आ ही जाए। हाँ, वुड या कैन, अब कैन के साथ तो ये लाइक लगेगा नहीं, तो क्या है? वुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वुड का प्रयोग। तो वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप चाय पीना पसंद करोगे? चाय लेना पसंद करोगे? भाई चाय तो पिएगा ना, है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स फॉलो द स्कूल रूल्स, मस्ट या माइट, मस्ट का प्रयोग होगा भूतकाल के। तो स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द स्कूल रूल्स, कि छात्रों को अपने विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, यू हेल्प पुअर पीपल और टू या विल, बताइए कि तुम गरीब लोगों की मदद करोगे या मदद करना चाहिए। तो जब जिम्मेदारी की बात हो, कर्तव्य की बात हो, तो भैया ऑट टू का प्रयोग लगता है। क्या लगता है? ऑट टू का प्रयोग लगता है यहाँ, ऑट टू का प्रयोग लगेगा। ठीक है, तो यू ऑट टू हेल्प द पुअर, तो सही जवाब। तो ये सारे एक एक पॉइंट को मैंने करा दिया है। ठीक है, किसी कोई डाउट हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समस्त टॉपिकों को मोडाल शुरू से लेकर अंत तक मैंने रूल के साथ, फार्मूला के साथ, पहचान के साथ, एक एक ट्री को मैंने संरचना बना के दिखा, संरचना मतलब दाग इत्यादि बना के दिखा दिया है। तो जब दिखा दिया तो इसको बढ़िया करके कीजिए। समझ में नहीं आया, शुरू से देखिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा। देखिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक में। जितना चैप्टर करा दिया उसको प्रैक्टिस करते रहिए। मैं सुजीत सर आपके लिए पूरा कंप्लीटली इंग्लिश का खजाना मैं आपके लिए हूँ। आप बस मेहनत कीजिए, क्योंकि बहाने के, केवल बहाने मारने वालों के लिए कोई उपाय नहीं है। आप कर सकते हैं, आप में टैलेंट है, आप मेहनत कीजिए मेरे भाई। बाकी मिलते कल एक नया टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।